ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गांव चलो अभियान में कार्यकर्ताओं को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर को मजबूत करने की बात कही। तो कार्यकर्ताओं से तैयारी में जुटने की अपील की गई है। बीजेपी का मिशन 2024 शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाया और कार्यकर्ताओं से तैयारी में जुटने की अपील महंत भट्ट ने की है। अखिल भारतीय कार्यक्रम है और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हम लोग बूथ मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता भाव के साथ हमने तय किया इस बार लोकसभा के प्रत्येक बूथ को हम जीतेंगे। उस दृष्टि हमने अपने मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, हमारे सारे सांसद, विधायक और उससे नीचे तक की हमारी टोली, प्रत्येक 11,000 से ऊपर हमारे पोलिंग बूथ हैं, 11,700 समथिंग पोलिंग बूथ हैं। हम प्रत्येक बूथ पर 24 घंटे के अंदर कार्यकर्ता भेजने वाले हैं। वो कार्यकर्ता जहाँ केंद्र और राज्य सरकार उपलब्धियों को जनता के सम्मुख रखेंगे, लाभार्थी हमारा संपर्क होगा, क्षेत्र की और भी समस्याओं की सत्ता में, केंद्र में, राज्य में उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या हम कर सकते हैं उसका चर्चा होगी। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, उसका हमारा संकल्प पत्र बनना है। संकल्प पत्र के लिए क्या सुझाव नीचे से बूथ स्तर से गांव से आ रहे हैं उसको हम तय करने वाले हैं और गांव के एक एक व्यक्ति से जुड़ना, ये ग्राम संपर्क अभियान का उद्देश्य है। इस भाव के हम बढ़ रहे हैं और 80% मतदान टोटल पोलिंग का भाजपा पक्ष में हो, इस लक्ष्य के साथ 24 घंटे का प्रवास रहेगा। उत्तराखंड में बहुत जल्द सख्त भू कानून लागू होने वाला है, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई। वहीं इसके विरोध को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा कि उनको गलत तरीके से मुझे लगता है कि फीडबैक दिया गया है। अगर हम यूसीसी ला रहे हैं तो उत्तराखंड के अंदर निवास करने वाले, चाहे वो किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म के लोग हों, उन सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो जब इक्वल राइट्स की बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि भाई आपको शिक्षा में समान अधिकार मिलेगा, आपको स्वास्थ्य में समान अधिकार मिलेगा, आपके जो जमीन जायदाद के प्रकरण से हैं उनमें आपको समान अधिकार मिलेगा। तो अब इसमें विरोध किस बात का है? तो विरोध तो वो लोग करेंगे जो, मैंने इस बार पे एक बात पहले भी कही थी कि वो लोग विरोध करेंगे जो उत्तराखंड का हित नहीं चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई और लोग हों जो उत्तराखंड के हितैषी नहीं है, वो यूसीसी का विरोध करेंगे। आगामी 2 अप्रैल को राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिससे एक सीट खाली हो रही है। माना जा रहा है कि अनिल बलूनी को फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है। राज्यसभा सीट को लेकर अनिल बलूनी ने कहा कि उनका प्रयास राज्य हित में काम करने का रहा है और उनके प्रयासों को सफलता भी मिली है, लेकिन अभी भी कुछ कार्य पाइपलाइन में है जिन्हें पूरा होने में समय लगेगा। देखिए, ये तो पार्टी को फैसला करना होता है, पार्टी समय पर फैसला करती है। लेकिन जो राज्यसभा के सांसद के रूप में मैंने पूरी प्रयास किया कि उसको अच्छे से अच्छा काम करा जाए। बहुत सारी चीजें पूरी हुई, बहुत सारी चीजें के लिए प्रयास करता रहा। तो निश्चित तौर पे मेरे को ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में जो कंट्रीब्यूशन मुझे, जो गिलहरी के बराबर का कंट्रीब्यूशन है वो मैंने किया है। और उत्तराखंड को जो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आगामी दशक उत्तराखंड का होगा, उसमें सब लोग मिलकर इसी प्रकार